नमस्कार दोस्तों। आज फिर विश्व स्तर पर ये ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है कि चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान का त्रिकोणीय जो संगठन है वो भारत को चुनौती देने के लिए तैयार है। इसे त्रिपार्श्व भी कह सकते हैं, जिसे प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म में नीचे आधार होता है और ऊपर में एक शीर्ष होता है और शीर्ष उसको कंट्रोल करता है, जो पद्मपान में भी देखने को मिलता है। तो उसके आधार पर एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, उसके ऊपर कंट्रोल चाइना का है, तो सब लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस सरकार में करीबी उनके जो सहयोगी हैं, मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि असम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड और पूर्वोत्तर भारत को मिला करके ग्रेटर बांग्लादेश का निर्माण किया जा सकता है, जो इस तथ्य को उजागर करता है कि बांग्लादेश भी भारत को चुनौती देने लगा है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप भी जारी कर दिया। पाकिस्तान के विषय में किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किस तरह से भारत को परेशान कर रहा है। और भारत की प्रधानमंत्री पाकिस्तान के तो हर वक्त में लगता है कि एक बार जरूर नाम लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर। ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने संसद से लेकर सड़क तक, सभा से लेकर के रैली तक में सिंदूर ऑपरेशन को ऐसे भंजाया है जैसे लग रहा है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को और बांग्लादेश को अपने नियंत्रण में ले करके भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण कर दिया। सच्चाई यह है कि वह पीओके की समस्या का समाधान नहीं कर सके। इतना ही नहीं, उन्होंने संसद में यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया गया। ये बार बार आरोप लगाते हैं कि अगर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की गलती के कारण पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना के 10 आतंकवादियों अड्डों को ध्वस्त किया, 11 एयरफोर्स के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया, तो फिर इन्होंने बंद क्यों किया? यह सबसे बड़ी प्रश्न की बात है, जो बार बार कभी स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाते हैं कि चीन का विवाद, पीओ का विवाद नेहरू जी का देन है। लाहौर तक भारतीय सेना पहुंच गई थी, तो फिर ये लाल बहादुर शास्त्री ने वापस क्यों किया? इंदिरा गांधी पर भी ये तरह तरह के आरोप लगाते हैं। अब यह लोग कहने लगा है कि इंदिरा गांधी से आगे मोदी जी निकल चुके हैं, लेकिन ये सफ़ेद झूठ है। इसके पहले भी मैं एक वीडियो इंदिरा गांधी जी से मोदी जी की तुलना नहीं हो सकता मैं पोस्ट किया था, वो सब लोग देख लें। इंदिरा गांधी जी के समय जो 1971 के युद्ध में वहाँ का जो मेजर जनरल नियाजी ने यहाँ के मेजर जनरल अरोड़ा जी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इतना ही नहीं, 1 लाख पाकिस्तानी सैन्य बंदियों को भी समर्पण करना पड़ा। ये योगदान है। तो पाकिस्तान की स्थिति देख ही रहे हैं कि किस तरह से भारत को डिस्टर्ब कर रहा है। बार बार ये बोलते हैं कि पहलगांव घटना में शामिल आतंकवादी मार दिए गए। ये गलत है, क्योंकि जो भी इस तरह के अंजाम भारत में दिए गए वो पाकिस्तान के बैट कमांडो ने दिया है, और बैट कमांडो बहुत मुश्किल से पकड़ा पाता है। इसका इतिहास उठा के देख लीजिए कि इस तरह के जो जघन्य घटनाएं भारत में करती है
वो पाकिस्तान के बैठ कमांडो करते हैं, वो आतंकवादी की आड़ में छिपे रहते हैं, और वो आने के पहले उसका जो ISI जो खुफिया तंत्र है पूरी तरह उसको सुरक्षा देती है, कहाँ से क्राइम करके भागना है, कहाँ पे कितने देर रुकना है, किसके साथ रुकना है। और डेली आज नहीं, विगत कई दशकों से कश्मीर में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, तो ये अब ये बता रहे हैं कि पहलगांव की घटना में शामिल आतंकवादी मारे गए। ये इस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, जो सच्चाई है वो है। और हर देशभक्त को, भारत के नागरिक को इस पर विचार करना चाहिए कि अगर आतंकवादी पहलगांव घटना के बाद अगर मारे जाते तो उस समय एक आध सप्ताह के अंदर क्यों नहीं मारे गए, अब तो क्यों मारे जा रहे हैं। इससे पहले भी हमेशा आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा है कि जम्मू कश्मीर से इन्होंने आतंकवाद को एकदम बोला था कि नेस्तनाबूद कर दिया गया, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन आतंकवादी वहाँ मारे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सैन्य बल को भी नुकसान पहुँच रहा है। देश की सभी जनता जानते हैं, विश्व स्तर के जो बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, वो भी जानते हैं। इस चलते किस तरह से चाइना कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश को, ये सब लोग जान रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी जो भारत पर जो आक्रमण किया, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जो सिंदूर ऑपरेशन के समय में जो युद्ध हुआ, उसमें आपने देखा कि सारा जो अस्त्र से जो चाइना के थे, चाहे वो जिस तरह के भी अस्त्र हो, या फिर तुर्की के मॉडर्न ड्रोन पकड़े गए। उसी तरह तुर्की के जो इस्लामी जो NGO हैं तो बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, और काम के बहाने एक तरह से ISI के सहयोग से भारत में फिर आतंकवाद फैला करके अस्थिर करना चाह रहा है। क्योंकि एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरे तरफ से बांग्लादेश घेर रहा है, और चीन ऊपर बैठ करके वो तो खैर सारा करतूत करवा ही रहा है। अब बची कुछ ही खसखस है, तुर्की निकाल रहा है। चीन ने आपने देखा लंबे समय तक डोकलाम का विवाद में, या जिस तरह भी जहाँ भी भूमि पर बैठा हुआ, भारतीय भूमि पर बैठा हुआ है, वो सभी लोग जानते हैं। यह सिर्फ पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाके से इसकी सेना हटी है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे भंजा रहे हैं, लग रहा है जैसे इन्होंने पूरे चीन पे कब्जा कर लिया। सिर्फ इनको एक मसाला मिलना चाहिए या तिल मिलना चाहिए। तिल को ताड़ कैसे बनाया जाता है तो देश की सभी जनता देख रही है। चीन के करतूतों को सभी लोग देख रहे हैं कि विगत 60 के दशक से जो चीन ने भारत को स्थिर करने का प्रयास किया, उसका जवाब 60 के दशक में दिया गया, और उसके बाद वो स्थिर भी हुआ। लेकिन जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो 2017 आते आते चीन जो है वो भारत पर हावी हो जाता है, और भारतीय भूमि पर वो भूटान के इलाके में, डोकलाम के इलाका में, उसके बाद लद्दाख के इलाका में, अरुणाचल प्रदेश के इलाका में वो किस तरह से घुसपैठ करा करके भारतीय भूमि पर कब्जा किया और अब तक बैठा हुआ है, कुछ इलाकों को खाली किया है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो एक कहावत है कि सैया भाई कोतवाल तब काहे को डर। इसका मतलब ये होता है कि चीन जो है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक तरह से सैया है, मतलब उसका गार्जियन है, और कोतवाल जो बना हुआ है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्योंकि बिना ऊपर के एडमिनिस्ट्रेटर के या विकसित देश के सहयोग से ये बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी वहाँ के जो आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल की उपाधि उसको दिया गया, ट्रंप ने दोपहर का भोज पर बुलाया, कराया, उसके बाद उसके मन को बढ़ाया, और फिर आने वाले दिन में
फिर हो सकता है कि पाकिस्तान भारत में कुछ न कुछ ऐसी गतिविधि करेगा जिससे भारत अस्थिर हो सकता है। इस चलते इस पर विचार करने की ज़रूरत है। भारत सरकार की, देश की जनता की, प्रशासनिक अधिकारियों की कि जो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का त्रिपार्श्व किस तरह से भारत को डैमेज कर रहा है, उसको किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। थैंक्स।